काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ बाधा में है ना, मत दे तो बुला के बैठाने चाहिए। मेरा नहीं है, बुरा माना है, मैंने मानता नहीं। मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला उसको रहने का हक ही नहीं है। दोस्तों, साल 2025 में पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर निर्दोषों की जान ले ली थी। तब बीजेपी की ओर से खूब हाय तौबा मचाया गया था। हिंदुओं को मुस्लिमों से दूर ले जाने के लिए बार बार बीजेपी के लोग कहने लगे, देखो देखो आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा। लेकिन अब जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उससे मेरा सवाल बीजेपी के आला नेताओं, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से है। क्या आपके नेताओं की सोच भी आतंकियों की तरह हो चुकी है, जहां वोट पाने के लिए आपके नेताओं ने धर्म को आधार बना लिया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, राजस्थान में एक चैरिटी कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी नेता और पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने किया। लेकिन अपने इस कार्यक्रम में उन्होंने जो हरकत की वो अपने आप में शर्मनाक है, बेहद ही शर्मनाक है। जिस तरह से उन्होंने नफरत फैलाने का प्रयास किया, वो ये बताने के लिए काफ़ी है बीजेपी के लोग मुस्लिमों से किस हद तक नफरत करते हैं। काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ बाधा में है ना, मत दे तो हाँ, आपको बुला के बैठाने चाहिए। मेरा नहीं है, बुरा माना है, मैंने मानता नहीं। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला उसको रहने का हक ही नहीं है। रहना चाहिए। हमने कहा गाँव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा, सीधी बात है। अब हमारी बात है, मान लेते हम आज ले जाओ बढ़िया से जाते हैं साढ़े पे बना दे अम्बे को भाई, साफ बात है। इसलिए आप जो है आप इधर वाटो, आप इधर इधर बैठा, जो भी है ना इधर बैठा। मैंने तो पहले बता दी थी, आप उधर बैठा। हाँ, जो भी है ना ले लिया। आप यहाँ इधर आ जाओ, कमर छोड़ दे, कमर छोड़ दे। आप बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। आप इधर बैठ जाओ। मैं नहीं कोई बुरा माना भला माना नहीं। हाँ बैठो। अब कोई बात नहीं, बच गए जो रह गया वो 4-5 ही रह गए सर। कोई बात नहीं, फिर से अभी तो और बहुत रह गया। आप लोग देने के बाद वापस दे रहे हो। लोकतंत्र में अधिकार थोड़ी है, सबको समान अधिकार है। आपने उनको मना किया, आप क्या हुआ क्या गवर्नमेंट का नहीं, आप इंडिविजुअल भी दे रहे हो सर। बात है, अरे सर हम बहस कर रहा कौन है? गलती आपने करी ना सर। सर उनको बिठा दिया, फिर ऐसे किसने बिठाया? ये घटना टोंक जिले की बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में दिख रहा है कि जौनपुरिया गांव में लोगों को कंबल बांटा जा रहा है। ये घटना टोंक जिले की बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में दिख रहा है कि जौनपुरिया गांव में लोगों को कंबल बांट रहे हैं। इस दौरान जब उन्होंने वहां कुछ मुस्लिम लोगों को देखा तो उनका रवैया बदल गया। उन्होंने न सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को कंबल देने से मना किया, बल्कि जिन्हें पहले कंबल दिए जा चुके थे उन्हें भी वापस लेने के निर्देश दिए। वीडियो में उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है, जो मोदी को गाली देने वाला है उसको लेने का हक ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके फैसले से किसी को बुरा लगे तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अब जौनपुरिया को फर्क पड़े ना पड़े, बीजेपी को फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन दोस्तों लोगों को फर्क तो पड़ता है। गांव के लोगों ने इसका विरोध कर दिया। नीचता की हद को ये पार करने जैसा है दोस्तों। इनकी ठसक देखिए, एक तो इन्होंने शर्मनाक हरकत की, ऊपर से क्या कह रहे हैं। कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के लोगों को क्यों बुलाया गया? यही नहीं दोस्तों, जब ग्रामीणों ने उनके व्यवहार को शर्मनाक कहकर आपत्ति जताई तो माननीय की बेशर्मी देखिए। वो कहने लगे कार्यक्रम सरकारी नहीं है, बल्कि उन्होंने इसे अपनी व्यक्तिगत क्षमता से आयोजित किया है, इसलिए लाभार्थी चुनना का अधिकार भी उनका ही है। ये दोस्तों नफरत की राजनीति है। अपनी नफरत के जरिए जौनपुरिया ने उन गरीब मुस्लिमों के दिल पर बहुत बड़ी चोट की। लेकिन इस स्थिति में
राहुल गांधी की कांग्रेस ने मरहम लगाने का प्रयास किया। कांग्रेस नेताओं ने उसी दिन अपने फैसले से जौनपुरिया को करारा जवाब दे दिया। रात करीब 8:30 बजे कांग्रेस नेता, पूर्व सरपंच और ग्रामीणों ने संबंधित मुस्लिम महिलाओं का सम्मान किया और जौनपुरिया को दो टूक बात कह दी। अपनी ऊंची मानसिकता के द्वारा जिस तरीके से एक धर्म विशेष को देखकर जो अपमान किया, ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म विशेष का अपमान नहीं है, ये पूरे हमारे टोंक जिले के हर उस व्यक्ति का अपमान है जो अपने अंदर स्वाभिमान रखता है, जिनके अंदर स्वाभिमान जिंदा है। हम सब यहाँ पर ऐसे भाईचारे के साथ और ऐसी मिसाल कायम करके पिछले कई पीढ़ियों से रहते आए। उसमें कोई बाहर का व्यक्ति आकर छटनी करके कंबल नहीं देना, आपके सारे कंबल ले जाओ, हमको एक कंबल नहीं चाहिए। कंबल हम खुद रख सकते हैं और कंबल लाने के हकदार हम खुद भी हैं। लेकिन बात स्वाभिमान की थी, आपने कंबल देकर वापस लेकर जो अपमान किया, उस अपमान को हम भूल नहीं सकते। इसी के लिए ये कंबल लाकर देना कोई एक उस अपमान का बदला नहीं है। हम इन लोगों के साथ अपने स्वाभिमान की वजह से खड़े। आज इनके साथ अपमान हुआ, कल किसी और जाति विशेष के साथ अपमान होगा, वो अपमान हम सहन नहीं करेंगे। आपकी जो ऊंची मानसिकता है उसको आप अपने गुड़गांव तक सीमित रखो। ये टोंक सवाई माधोपुर आपका कोई राजनीतिक खेल खेलने का मंच नहीं है। हम आपको आगाह करते हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, इस तरह की ऊंची मानसिकता से हम भाई भाई की तरह रहते हैं, हम परिवार की तरह रहते हैं यहाँ पे टोंक सवाई माधोपुर में। और आप लड़ाकर वोट बांटने का काम कर रहे हो, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कंबल बांटना कोई आपको दिखाना नहीं था कि हम कंबल बांट सकते हैं, बल्कि हमारा इन लोगों के साथ हमारा स्वाभिमान जिंदा है। उस स्वाभिमान के साथ हम इन लोगों के साथ खड़े, और जब तक ये यहाँ पे रहेंगे हम पूरे भाईचारा के साथ उस चीज को आगे बढ़ाकर पूरी हमारे जो एक कौमी एकता है उसकी मिसाल के रूप में पहले भी हम रहते हैं और आगे भी रहेंगे। ये हिंदू मुस्लिम धर्मों में बांटकर जो राजनीति है, ये भाजपा की ऊंची मानसिकता है। इसको आप सोच सुधारने की आपको अपना कष्ट करें, नहीं तो हम इस बार आपको ऐसा सबक सिखाएंगे जिसका आपकी कई पीढ़ियां याद रखेगी। यहाँ टोंक सवाई माधोपुर में आप वोट चुनाव लड़ना तो दूर की बात है, आप यहाँ पर घुस भी नहीं सकते हो। इन मुसलमान भाइयों के साथ में जाट भी खड़ा है, मीणा भी खड़ा है, गुजर भी खड़ा है, 36 कौम के लोग हम इनके साथ खड़े हैं। इस तरीके से अपमान करना कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये हम बिल्कुल कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और हम इन लोगों के साथ खड़े हैं। हमारा एक भाईचारा यहाँ पे कायम है, उसको कायम रहने दे आप। इस तरीके से आपकी एक छोटी ऊंची मानसिकता के साथ में ये कंबल आपके चाहिए जितने आप बांटे हो। अगर आपको लगे जितने आपने कंबल बांटे, जितनी लुगड़ियां बांटी है, जितनी काजू कतलियां बांटी है, हम कल ही टोंक सवाई माधोपुर से इकट्ठे करके हम भीख मांगेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, आपको पूरी लौटा देंगे। हमें नहीं चाहिए आपकी इस तरह की ऊंची मानसिकता। हमें हमारे भाईचारे के साथ यहाँ पे रहना है और उसको हम आगे कई पीढ़ियों तक कायम रखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। हम महात्मा गांधी के देश में उस महात्मा गांधी के देश को बरकरार रखना चाहते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जोली ने भी इस घटना का वीडियो साझा करते हुए पूर्व बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया की कार्यशैली की आलोचना की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भाजपा के पूर्व सांसद ने कंबल वितरण करके एक गरीब महिला से धर्म पूछा, फिर कंबल वापस लिया। टोंक जिले के करेड़ा बुजुर्ग गांव में पूर्व टोंक सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया पहुंचे थे, जहां उन्होंने कंबल वितरण के दौरान मुस्लिम महिलाओं को बेइज्जत किया। पहले कंबल वितरण करके फिर वापस ले लिया। ग्रामीणों ने सांसद साहब की इस कार्यशैली का विरोध किया, उन्होंने धमकी तक दे डाली। ग्रामीणों ने इस भेदभाव पर कड़ा एतराज जताया। एक जनप्रतिनिधि जो सांसद जैसे पद पर रह चुका है वो इस तरह की हरकत करे, ये बिल्कुल निंदनीय है। दोस्तों, सुखबीर सिंह जौनपुरिया पॉलिटिशियन के अलावा बिजनेसमैन भी हैं। वो 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर सीट से सांसद चुने गए थे और 2014 से 24 तक लोकसभा के सदस्य रहे। उन्होंने 14 में पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को हराया था और 2019 में पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा को हराकर दोबारा जीत हासिल की थी। राजस्थान की राजनीति में आने से पहले वो हरियाणा विधानसभा में 2004 से 2009 तक
सोहाना विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रहे। 2014 में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। जौनपुरिया गुरुग्राम स्थित एक रियल एस्टेट ग्रुप के मालिक हैं। इससे पहले वे अपने दामाद को हेलीकॉप्टर देने को लेकर भी सुर्खियों में आ चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल घोषित आय 71 करोड़ 41 लाख रुपए बताई गई है। बहरहाल दोस्तों, जौनपुरिया ने जो किया उसे देखकर मेरे अंदर ये सवाल आया, क्या बीजेपी की राजनीति इस लेवल तक चले गई है जहां गरीबी को भी मजहब के तराजू में आंका जाता है? क्या गरीबी का कोई मजहब होता है? यह अपने आप में इंसानियत को कुचलने और संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला काम है। ऐसा लग रहा है दक्षिणपंथी संगठनों के लोग असभ्य, अपमानजनक और नफरत से भरे हुए हैं। ऊपर से नीचे तक नफरत का जहर बह रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए बीजेपी के बड़े चेहरे ही जिम्मेदार हो सकते हैं। वही अपने कार्यकर्ताओं और अंधभक्तों में नफरत का विष भरते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ आगे बे ना मत दे तो बुला के बैठाने चाहिए। मेरा नहीं है, मैं बुरा माने भला मत नहीं। मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला उसको रहने का हक ही नहीं है।